साहिब गुरु जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मराम्यहं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निदेवी नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ये निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति युवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे। श्री गोविंद भगवान की जय हो। मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ओ जय जय राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधे
में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री अक्षयवर नाथ पांडे जी एवं उनके पुत्र श्री उमेश चंद्र पांडे जी, रमेश चंद्र पांडे जी, विजय पांडे जी और मिथिलेश पांडे जी एवं समस्त पांडे परिवार परिकर अंतरराष्ट्रीय सनातन सेवा ट्रस्ट के विभिन्न पद पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए धनवान विद्वान बलवान मातृस्वरूपा पितृस्वरूपा, आप सभी के हृदय में श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? महाराज। और जोर से बोलना पड़ेगा। पूरा ग्राम खाई राधेमय हो गया है। महाराज, हम तो बुलवाते 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 नाम निकला है। इस एक गले से कितनों का कल्याण हो जाएगा। आज सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। 6 दिनों से खूब कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। आज कथा विश्राम दिवस की तरफ जा रहा है। बेको धावति तम च धावति। केवल एक चीज चाहिए, क्या? भक्ति। बंधु व्याधस्सा चरणम। शिकारी ने प्रहार किया तब भी भगवान कृपा की। और कुछ लोग कहते हैं कि हम छोटे हैं, भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, हमें प्राप्त नहीं होंगी, कहते हैं ना। मगर बंधुओं, आप बताओ, ध्रुव जी की केवल 5 वर्ष आयु थी, भगवान को प्राप्त कर गए, भगवान को पा लिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास विद्या नहीं है, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? तो बंधुओं, गजेंद्र जो हाथी था, उसके पास कौन सा पढ़ा लिखा था? कौन सा हाथी? क्योंकि मगरमच्छ रूपी ग्राह ने गज को पकड़ रखा था, भगवान ने आकर रक्षा किया। और कहते हैं हमारी जाति सही नहीं है, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलता ना। प्राण ओजस हो। अब यहां पर कृष्ण भाई रघुनाथ, राजा था। वो राजा गिरगिट योनि में चला गया है। और योनि में जाकर वो एक कुएं में गिरा हुआ है। भगवान अपने बच्चों को ले जाकर कहते हैं चलो घुमाएं। और जब जाते हैं, साथ खड़े करके बताओ और मेरे साथ बोलो, सब लोग तालियों का सेवा करते हुए, वृंदावन बिहारी लाल की
संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बरसाने वाले बचाओ, जय हो बचाओ, जय हो बचाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की, राधा रानी सरकार की। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने बाकी पाए बचाओ, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, 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 भर देगी खुशहाली। बजाओ सब हाथ खड़े करो, राधा नाम की ताली, राधा रानी सरकार की। सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग खाली
देखते हैं कितना तेज ताली बजती है। सांवरिया जी स्वामिनी तू है, सांवरिया जी स्वामिनी तू है, सांवरिया जी स्वामिनी जब है, सांवरिया बोलना पड़ेगा। क्या कृष्णस्यास्ति सचामा। और थे छोटे छोटे जितने सेवक थे वो सोचने लगे, अरे आज कौन आया है, कृष्णचंद्र कैसे भागे जा रहे हैं, पांव में पादुका नहीं है, मुकुट गिरा जा रहा है, दुपट्टा गिर गया। जैसे ही पहुंचते हैं सुदामा जी को गले लगा लेते हैं, सुदामा जी को गले लगा लेते। सुदामा जी को गले लगाकर द्वारभ्याम सहोत्ताय चाभेभ्याम दोर्भ्याम परिहि मुदा। अप्रीतो ब्रह्मचर्य हुई है, फफोले पड़े हैं, ब्लड निकल रहे हैं, खून की धारा निकल रही है। और क्या कहते हैं, ऐसे विहाल विवाह सो पग कंटक जा दुख पायो सखा, तुम आए न किते दिन खोई। देख सुदामा की दी से सुदामा जी के चरण को धो दिया। बंधु भगवान कितने कृपालु, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। और यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं भैया ओ भाई साहब यदि कृष्ण का याद कीजिए चलिए हम चलिए सावधान है पुलिस पकड़ ली पुलिस क्योंकि बंधुओं सुदामा की श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे 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 राधा 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 हमारो मन राधा श्री हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण भगवान की सुदामा महाराज की देखो महाराज के रहे हैं। न सिर पे है पगड़ी न तल पे है डामा।
सुदामा है। बता दो कन्हैया को रामपुरी न बनते हैं सामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को से जा करके कह दो मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है। ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हर द्वार पालो कहीं राज गए दो। हर द्वार पालो पूजन किया है। और मैं पांडे परिवार से निवेदन करूंगा और जो भी भक्त यहाँ पर सुदामा जी का दर्शन चरण छूने चाहते हैं, द्वारकाधीश के चरण छूने चाहते हैं, वो भैया एक एक करके आ सकते हैं यदि आपका भाव हो। और यदि आप चाहते हैं कि सुदामा जी महाराज को वहीं सबसे पहले आए, उसके बाद माताएं बहनें सभी धीरे धीरे आते जाएंगी। सभी आकर के दर्शन करें सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज की। बराबर पे बने सुदामा बिठाए। सामने धुलाए कन्हैया से कह दो इधर पे सुना। श्याम बिगड़ी मेरी राधा बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। वृंदावन के बाटे बिहारी। वृंदावन के बाटे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बाटे बिहारी। वृंदावन के बाटे बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी। उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब टुकड़े मिट जाए। सब टुकड़े मिट जाए। इससे मुझसे नहीं प्यार। और जोर से महाराज अब कल से नहीं बुलवाएंगे, आज बोलो। भगवान धान भी है उसमें। अब सुदामा करे अरे नहीं 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 ना ला ला, वो हाथ हमने ऐसे ही कर रखा है, तू चरण ही दबा।
ना ना। और भगवान ने हाथ बढ़ाया, उस चावल को छीन लिया। जा रहे थे उसी समय रुक्मिणी लक्ष्मी देवी आकर हाथ पकड़ ली। क्या कहती है प्रभु? सब रानियों ने पाया उस प्रसाद को। पाकर इधर ठाकुर जी एक रात सुदामा जी शयन किए, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। भाभी जी ने जब भेजा है मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी, समाचार बताए सुदामा जी। पर भगवान ने उधर सुशीला को घर को महल बना दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जहां सुदामा जी, क्योंकि मैं एक दिन बोल कर आया था, अब मैं जा रहा हूं। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि लाला ने अभी हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, मैं भाभी को क्या दूंगा, पत्नी को क्या दूंगा। और भगवान ने जो नए वस्त्र पहनाए थे वो भी सुदामा से ले लिए। तो प्रणाम करने लगे। हाँ ठीक है ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब महाराज सुदामा जी फिर सोचने लगे, पीछे मुड़ के देखते, वहां झोपड़ी दिखी नहीं। वहां क्या दिखा? बहुत बड़ा सा महल दिखा। सुदामा जी जाकर गांव वासियों से पूछने लगे, अरे यहाँ मेरा घर था, क्या हुआ? कहते हैं ये बड़ा सा महल देख रहे हो ना, यही तुम्हारा घर है। महाराज चौंक गए। क्या कहते हैं? मंदिर दे सुदामा, मंदिर दे सुधरे है सुदामा, यहाँ हाथों में तुलसी को फेरवा। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हमें पता नहीं चलता, भगवान की कृपा से मेरा सब कार्य सिद्ध हो जाता है, सब काम पूर्ण हो जाता है। सुदामा जी को चलते समय भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, पर इधर देखो विश्वकर्मा को आदेश देकर महल बना दिए। और सुदामा जी पत्नी से कहते हैं, सब कैसे हुआ? अच्छा, गए भी थे सखा से मिलने और उन्होंने सब कुछ बना दिया और पूछ रहे हो कैसे हुआ? सुदामा जी कह रहे, अच्छा नहीं, कौन बनाया? तब कहते हैं, अंदर सामने देखो। तो सुदामा जी महल के अंदर देखते हैं तो सावले सलोने बाके बिहारी मुरली बजाते हुए खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं। भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि बंधुओं, आपकी अगर भक्ति रहेगी तो भगवान जरूर आपके यहाँ आएंगे और कृपा भी बरसाएंगे। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव बिन कुछ भी वो देवे। बिना भाव के अगर कुछ देता है मैं कभी लेता नहीं। और भाव बिन एक फूल दे तो उसे मैं स्वीकार करता। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है।
और अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। और भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और इसलिए बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं। इस प्रकार सुदामा जी पे कृपा करते हुए भगवान चले गए। आगे चलकर महाराज भगवान ने सोचा कि 56 करोड़ ये पृथ्वी का कहीं भार बन न जाए हमारे ही परिवार, इसलिए संतों को अपने ही परिवार में एक बेटा था और संतों का हंसी मजाक करके श्राप दिलवा दिए संतों से। एक सांब नामक था, जम्बुवती का बेटा सांब। सांब ने सांब को साड़ी पहना दिए और साड़ी पहनाकर और गर्भवती का नाटक करते हुए संतों के पास भेज दिए। और संत के पास जाकर सांब क्या कहते हैं, हे संतों बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी होगा। संत ने ध्यान से देखा, ये तो हमारा हंसी और मजाक ले रहे हैं। श्राप दे दिया महाराज कि जाओ तुम पूरे कुल सहित का विनाश हो जाए। और इसके पेट से एक मूसल निकलेगा और वो मूसल जाकर सांभरी का समय निकालकर जरूर नाम संकीर्तन करे, भगवान हरि का नाम ले। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं और क्या करो बंधु, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बंधु ये भागवत उपदेश मैं बताने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से हमारी तरफ को ध्यान देंगे। क्या कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुस्थिता स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम्। जो कार्य करो वो क्या करो, नारायणाय समर्पयेत्, नारायण को समर्पण कर दो। भैया ध्यान से सुनो, कोई बात मत करो। थोड़ी देर की और कथा है, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, राम को भगवान कृष्ण को समर्पण कर दो बंधु। यही है भागवत धर्म का उपदेश। हम भोजन भी बनाए तो किसके लिए, भगवान के लिए। हम झाड़ू भी लगाए सब नारायणाय समर्पित। इस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिए हैं। उपदेश देने के बाद पांडे जी यहाँ की भाषा यही है ना, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, अगर गुरु दिख जाए कहीं से आते हो, का हो गुरु,
वो दीक्षा गुरु है, उनको सम्मान दो, उनकी चरण पकड़ो। जो कुछ हो सके गुरु को देना सके। अच्छा महाराज, और कहते हैं अगर आपका सदगुरु रूपी, दीक्षा गुरु रूपी कर्णधार सही होना चाहिए, इसलिए कान फुकवाने। चलो भैया, कौन गुरु आए हैं? बहुत बड़ा भीड़ है महाराज, हम भी चलो कान फुकवा लें। अब चले जाते हैं कान फुकवाने महाराज। बंधुओं, ऐसे नहीं जाना चाहिए कि जहां भीड़ देखो वही दीक्षा ले लो। नहीं, बता दिए कि दीक्षा समारोह हो रहा है। गलियन गलियन गुरु फिरे, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया देओ। महाराज, कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं। अच्छा महाराज, फिर चेला भी वैसे ही हो जाता है। आजकल गुरु नहीं, गुरु से बढ़कर चेला भी बड़े चालाक हो गए हैं। चेला भी गुरु हो जाते हैं। क्या कहते हैं? भलो भयो गुरुचल बस्यो, भलो तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों ही नरक। इसलिए सिद्ध महापुरुष को गुरु बनाओ बंधु, गुरु जान के बनाओ। संतों का लक्षण बताया है, गुरुओं का भी लक्षण बताया है। इस प्रकार उपदेश देने के बाद अब बंधु वो भी उपदेश का प्रचार प्रसार करने लगे, क्योंकि भगवान उद्धव से कहे थे तुम जाओ कहाँ? बद्रिका आश्रम में, तुम वहां पर जप करो, तप करो और भागवत का प्रचार प्रसार करो। अब महाराज बलराम जी सशरीर अपने धाम को चले गए। बोले श्री बलराम महाराज। अब कोई नहीं बचा तो मैं भी। सब देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को देखने लगे, और देखते ही देखते जैसे बादल से एक बिजली चमकती है बरसात के समय, उसी समय एक बिजली चमकी और भगवान शरीर से निकलते हुए भागवत में समाहित हो गए। महाराज बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज वो एक ज्योति निकली भागवत में समा। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने तुमको 7 दिन तक कथा को श्रवण कराया, 7 दिन तक कथा को सुनाया। अब बताओ और कुछ भी प्रश्न है? तो कहते हैं तम तो राजन मरिष्येति, अब आएगा तक्षक रूपी सर्प और मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा राजा परीक्षित शब्द बोले, सुखदेव जी ने फटकार लगाया, हे परीक्षित, तुम जैसे श्रोता, तुमको मैंने 7 दिनों तक कथा सुनाया और अभी भी तुम्हारे अंदर, हे राजन, पशु बुद्धि इमाम चाहिए, पशु वाली बुद्धि भरी हुई है। जब फटकार लगाए तब राजा परीक्षित को समझ में आ गया, ओ मैंने भागवत कथा अमृत का पान कर लिया है और अभी कह रहे हो कि तक्षक रूपी सर्प आकर मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि शरीर को डसेगा, आत्मा को नहीं।
गीता में कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चेदो क्लेदयन्त्यापो न सूसयति मारुतः। उस आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई गला सकता है, न कोई जला सकता है। परीक्षित, तब परीक्षित ने गुरु के चरणों में पड़ गए और पढ़ते हुए क्या कहते हैं, हे गुरुदेव, अब चाहे एक तक्षक नहीं हजारों तक्षक आकर मुझे डस ले तो मुझे अब डर नहीं है। 7 दिनों तक राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव ने कथा सुनाया। राजा परीक्षित गुरु का आकर तिलक करते हैं, वंदन करते हैं और जो कुछ न्यौछावर होता है देते हैं। और राजा परीक्षित कहते हैं गुरु से, हे गुरुदेव, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात आनिदो निधनो हरि। श्री उमेश चंद्र पांडे, श्री रमेश चंद्र पांडे, विजय पांडे और मिथिलेश पांडे जी, ये सब भी और इनकी धर्म पत्नियां जो इस कथा को श्रवण, ये सब परीक्षित हैं महाराज। हम भी 7 दिनों से इनको कथा सुना रहे हैं। ये आकर गुरु सुखदेव का पहले पूजन करेंगे। गुरु सुखदेव तोते के रूप में विराजमान है और मैं व्यास रूप में विराजमान हूं। बंधुओं, पूजन करने के बाद तक्षक रूपी सर्प आया। परीक्षित चले गए गंगा के किनारे, ध्यान करने लगे और तक्षक रूपी सर्प आकर, बंधुओं, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणाम इदम यथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा। महाराज गुरु सुखदेव कहते हैं, वैष्णवों में निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और देवा नाम अच्युतो तथा देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, भगवान राम श्रेष्ठ है और वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं और पुराणा इदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की, इसमें भक्तों का, गुरु का, भगवान का चरित्र है इसमें भागवत में। बंधुओं, आइए हम सब पहले श्लोक का हम लोगों ने, सब लोगों ने पाठ किया था जब हम पहले दिन कथा सुना रहे थे। आज भागवत के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का जो भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग सर भक्ति पादयोस्तव जायते स्वदेवेश तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्तं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तन कीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख
दुःख शमनः प्रणामो नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम श्री हरे नमः ओम श्री हरये नमः ओम श्री हरे नमः ओम श्री हे प्रभु जब जब जन्म मिले कहते हैं जब जब जन्म मिले बस आपके चरणों की प्रीति मिले आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो कि नाम संकीर्तनम यस्य भगवान के नाम संकीर्तन आपका करता रहूं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सारे पाप समन हो जाते हैं सब पाप दूर हो जाते हैं सब कष्ट दूर हो जाते हैं प्रणामो दुख समनस प्रणाम करने से हमारे दुख का समन हो जाता है तम नमामि हरिं परम ऐसे हरि के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बंधु आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो हमारे बीच में आज मिश्रा बंधु अच्छा अभी बता रहे हैं आएंगे। आज मैं प्रयागराज की धरती पर हूँ और करछना के ग्राम खाई में हमें बुलाने वाले श्रेय है मिश्र बंधु जो भजन के गायक हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि महाराज जी मुझे कथा करवानी है मेरे एक संबंधी हैं। मैंने कहा ठीक है तो उन्होंने बताया कि अक्षयवर नाथ पांडे जी रमेश पांडे जी हैं। तो रमेश पांडे जी का हमारे पास फोन आया वृंदावन। तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा बंधु के लिए। एक बार जोरदार मिश्रा बंधु के लिए तालियों से स्वागत। बंधु और मुख्य यजमान श्री अक्षयवर नाथ पांडे जी, उनके पुत्र श्री उमेश चंद्र पांडे जी, श्री रमेश चंद्र पांडे जी, श्री विजय पांडे जी, श्री मिथिलेश पांडे जी और उनके अक्षयवर नाथ जी के जो नाती हैं श्री पुनीत पांडे जी और प्रतीक पांडे जी, इन समस्त पांडे परिवार परिकर के लोग को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार पांडे परिवार के लिए तालियां। जिन्होंने 7 दिनों तक इन ब्राह्मणों की और आप सबकी सेवा किए हैं। इतना सुंदर दिव्य कलश यात्रा निकलवाए, 7 दिनों तक भव्य सुंदर कथा सुनने के लिए पांडाल बनवाए, भोजन आदि प्रसाद की भी व्यवस्था की है। ऐसे पांडे परिवार को मैं व्यासपीठ से हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वृंदावन से आए हुए जो मेरे ये संगीत के वादक हैं, जो ब्राह्मण हैं, हमारे अंकित भैया जी जो आर्गन पे आपको मधुर मधुर आपको गीत सुना रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, उनको भी व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जिन्होंने मेरा साथ दिया इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और हमारे बुद्धराज जी जो ये भी हारमोनिया पे अपना आलाप छेड़ रहे थे, चित्रकूट से चलकर आए, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, इनके लिए भी जोरदार तालियों से। और हमारे तबला पे जो थाप दे रहे थे वो अमित भैया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे छोटू भैया जी जो पैड पर सेवा कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज वृंदावन से चलकर आए, हर कथा को पूजन और पाठ किया है। इन ब्राह्मणों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनको भी मैं बहुत बहुत नित्य आकर सुनते हैं, मैं पीछे तक देख रहा हूँ, सबको एक एक करके जिन्होंने 7 दिनों तक इस कथा रस का पान किया, इन श्रोताओं को बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जोरदार तालियों से जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। वाह प्रभु बिहारी जी, आप लोगों को संसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु माँ अमृतक गमया, आप असत की ओर न जाकर सत की ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और महाराज भी बना दिए हैं। भारत माता की, भारत माता की, धर्म की जय हो। गाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम दुख हर महादेव। और बंधुओं, इस दास से जो आपको 7 दिनों तक इस कथा को महाराज की जय हो, और जो बड़े हैं वो मुझे आप लोग बड़े लोग आशीर्वाद दे देना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। एक बार व्यास जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाराज सच बताएं, आप लोग प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हो। हमारे पास जो कुछ भी था मैंने आप सबको पूरा परोस दिया, और परोसते परोसते मेरा गला अवरुद्ध हो चुका है। और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए आइए एक प्यारा भाव हमारे अंकित भैया। अब के बिछुड़े फिर कब मिलेंगे, विधि ना फेरी सुन लो अर्ज हमारी, भूलो न जाना इतनी बिनती हमारी, चले जाना चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी।
सब कुछ हर मेरा दिल से कहीं न जाना। तेरा चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो दर्द हमारी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ये व्यास जी की विदाई के लिए एक भजन। पूर्वोच्चार संकल्पानुसारेण ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शोभन दोषो बेलायाम शुभ समय सुमुहूर्ते यजमानस्य गोत्रोत्पन्नः। गोत्र नाम उच्चारण कर लेंगे। सावरण गोत्रोत्पन्न नामनः अक्षय भट्टनाथ पांडे जी नामनः सपरिवार सहितस्य सबंधु बांधव सहितस्य वर्तमान समय अक्षय भवन करशना खाई ग्रामे निवसताम। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त करतम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध दुर्दयक्षार्थम विशेषतः सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण अर्थेन भगवतः नारनाम्नीय गोत्रीय व्यासस्य हेतवे यथाशक्ति यथाभक्ति वस्त्र द्रव्य दक्षिणा आभूषण सहित संकल्पम अहम संप्रददे अर्पण करेंगे। महाराज जी का तिलक करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रपूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शोषते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। पहले तिलक करें महाराज जी का। अक्षत लगाएंगे, पुष्प माला पहनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज जी का जी। और सहरा निकाल लीजिए। एक एक करके चारों भाई महाराज जी को प्रणाम कर लें। चारों भाई आ जाए। तुलसी पत्र भी भागवत जी को चढ़ाएं। आप लोग तुलसी पत्र भागवत जी को चढ़ा दें। पूरा पूरा ये कटोरी रख दें, रख देंगे भागवत जी के पास। इसे महाराज जी देते जाएंगे सभी को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, पार्टी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, पार्टी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, पार्टी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, पार्टी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। राजा रामचंद्र
भैया, अगर ताली सेवा करेंगे तब तो कृपा होगी, और नहीं करेंगे तो फिर आप ही जाने। कृपा करेंगी राधे रानी, कृपा करेंगी राधे रानी, वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ प्यारे, राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ गाओ। राधे 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 गाओ। अभी आनंद नहीं आ रहा, आप लोग इतने शांत बैठे हुए हैं, इतने खुशी का माहौल बना हुआ है, इसलिए गाइए आप लोग। राधे 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 राधे। आवाज़ें नहीं आ रही मेरे पास, हमारे भैया लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी गाएं। बस आधा घंटे का समय और है, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, इसलिए गाइए दोनों हाथ उठा करके। क्या? राधे 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 गाओ गाओ। जय हो। राधे 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 गाओ गाओ। राधे 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 गाओ। कृपा करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी, भैया वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ गाओ। राधे 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 गाओ। महिमा जाने हर कोई प्राणी प्राणी, जाने हर की महिमा जाने हर कोई प्राणी प्राणी, जाने हर कोई प्राणी प्राणी, जाने हर कोई प्राणी। नाम सहारे तर जाते हैं पापी और अज्ञानी अज्ञानी, नाम सहारे तर जाते हैं भैया। झूम झूम कर प्यारे भैया अरे जरा मस्ती में खो जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ गाओ। राधे 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 गाओ। कृपा करेगी राधे रानी, करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी, वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ गाओ गाओ। और जिनको भागवत जी का पूजन महाराज जी का चरण स्पर्श करना है वो आते रहेंगे, और जिनके मैं नाम बोलूंगा वो आए। उसके बाद फिर पुरुष भाई हमारे जिनका भाव हो वो स्वतः आ सकते हैं, हर किसी का नाम हम नहीं ले सकते हैं। जो चाहते हैं जिनका भाव है हमारे पुरुष भाई, जो चाहते हैं कि व्यास जी का पूजन चरण स्पर्श तुलसी का प्रसाद हम लें तो वो बिना हिचके आ सकते हैं। जो पुरुष भाई हैं हमारे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर पपीहा कोयल मैना कदम डाल पे बैठे सभी यहाँ राधे राधे गाते, कदम डाल कर कदम डाल पे बैठे सभी हर बस्ती में खो जाओ। राधे 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 गाओ। और भैया
सभी पुरुष भाई हमारे धीरे धीरे आते रहे, एक एक करके आए, ऐसे भीड़ बढ़ाकर न लगाए भैया। पुरुष भाई जो आना चाहते हैं पहले आ जाएं 5 मिनट, फिर उसके बाद माताएं बहनें आएंगी। सभी शीघ्रता से आ जाएं जिनका भाव है। ठीक है भैया, शिरा दे। उसी प्रकार से इन्होंने भी उनके साथ में 4 चांद आपके मध्य में लगाए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। माताओं बहनों का नंबर आएगा। श्याम संग होली, फागुन के बहार, फागुन के बहार, खेलब देवर संग होली, अरे खेलब देवर संग होली हो, खेलब देवर संग होली हो, फागुन के बहार, फागुन के बहार, खेलब देवर संग होली।
पाया कमल बटन हो कमल बटन निशान रे छाइयों की लहर फिर से यार रे छाइयों की लहर फिर से यार रे चमका यूसी का भाग्य रे
सजना ना मुझसे मत कहना, पहली बार कहा है तुझसे प्यार का बातें कहना, तेरी कितनी सानी हो जिसे देखे बेटा सनिया, और आपके यहाँ 5 मई का कार्यक्रम डन हुआ है। आपका मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब आरती आप सभी के बीच में होगी। अब मैं माइक पंडित जी के हाथों में सौंपना चाहूंगा। आइए एक अंतिम होली आप सभी के बीच में। शीतलीकरणम आत्माय वंदनम पुष्पे देवादि वंदनम। हर हर महादेव। जी दूसरे भैया हमको तो ये नहीं पता लगता छोटे कौन है बड़े कौन है। जोरदार तालियों से स्वागत। चलिए और हमारे मध्य में एक विभूति हमारे मध्य में जिन्होंने कथा में भरपूर सहयोग किया है, जो प्रयागराज नित्य रोज गए हैं यहाँ से और रोज यहाँ कथा में आए हैं, ऐसे आरएसएस जो भागवत कथा में आए हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, हमारे व्यास जी के छोटे भैया मनीष शुक्ला जी जनता की सेवा करते रहते हैं ये, इनके लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दें। और हमारे मध्य में आज व्यास जी के चाचा जी के लड़के आए हैं छोटे, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया है कथा में। आज हमारे सूरज शुक्ला जी वो भी आए, महाराज जी से माला पहन करके स्वागत करें। होली गीत होगा। मैं चाहूंगा अपनी टीम के साथ आप तुरंत अपने मंच पर आ जाएं। अगर हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बड़ा सुंदर सा फगुआ यहाँ पर होगा, आप अपनी टीम के साथ मंच पर आ जाएं। क्षमा चाहते हैं जिस किसी का नाम ना ले पाए हों, तो व्यास गद्दी की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज कथा यही विश्राम होती है। मनीष आइए, आ जाओ। आज मनीष जी मार्केट में थे हमारे। अच्छा संजोग की मिल गई। तो तेरी दीवानी, तुम ही से राधा मेरी प्रेम कहानी। तूने मटकी जो फोड़ी मेरी बहिया मरोड़ी, तूने मटकी जो फोड़ी मेरी बहिया मरोड़ी। हाँ कलैया में दर्द दिया। ओ राधा तू ही है मेरी, मैं हूँ तेरा पिया। राधा तू ही है मेरी, मैं हूँ तेरा पिया। ओ राधा तू ही है मेरी, मैं हूँ तेरा
छोड़ के कान्हा में तो दूर न जाऊं। तेरे बिन राधा मैं भी रह नहीं पाऊं, तेरे बिन राधा मैं भी रह नहीं पाऊं। छोड़ के कान्हा में तो दूर न जाऊं। तेरे बिन राधा मैं भी रह नहीं पाऊं। गगन गुनगुनाया है कबीर को सुनाया, वो गगन गुनगुनाया सरता ने सुनाया, ये